औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हूँ जिसका टॉपिक है खुशहाल ज़िंदगी। इस हवाले से ये प्रोग्राम मुतअद्दिद बार आप हुसैनी चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं, जिसमें आज का जो मौजू हमने रखा है वो आज नौजवानों में ये देखा गया है कि उनको नींद नहीं आती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो नौजवानों में नींद का ना आना या देर से उनका सोना। आखिर क्या वजह है कि लोग नौजवान जो हैं वो आजकल जल्दी नहीं सो पा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब डॉक्टर क़मर अब्बास जाफ़री साहब, सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेटर, जिनके बयान आप बराबर सुना करते हैं। आज हमारे दरमियान वो मौजूद हैं और हुसैनी चैनल के हवाले से वो आज का जो टॉपिक है नींद का ना आना या देर से सोना, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आइए चलते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। क़िबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। और आज का जो मौजू हम लोगों ने रखा है वो नींद का ना आना, ये एक बहुत अहम मसला है। हम चाहेंगे कि आज हमारे वो व्यूअर्स, वो नाजरीन की जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो बहुत सारी समस्याएं हैं कि वो देर से सोते हैं, तो इस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। पहली बात तो ये कि आज जिस नौजवान से भी हम लोग बात करते हैं, पूछते हैं, तो वो ये कहता हुआ नज़र आता है, अगर उससे पूछा जाता है कि भाई कै बजे आप सोते हैं रात में, तो वो बताता है कि 2 बज जाता है, 3 बज जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई 2 या 3, 4 बजे सोएगा तो सुबह 6, 7, 8 बजे वो नहीं जाग पाएगा। और प्लस ये कि पूरा दिन उसका ख़राब जाएगा और उसको नींद के झोंके भी आएंगे, क्योंकि जब रात में वो सोए नहीं तो पूरे दिन में वो कैसे जागेगा उस तरह से। सही। तो इस हवाले से हमारा सवाल है, जिसमें हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि नौजवानों को नींद का ना आना ये एक प्रॉब्लम हो गई है। पहले तो ये होता था कि भाई बुज़ुर्गों को के बारे में ये सुना जाता था कि भाई उनको नींद नहीं आती है रात में, वो बहुत देर हो जाती है उनको। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम जो है वो नौजवानों में भी आ गई है कि उनको जो है नींद नहीं आती है, वो 3-3 बजे सोते हैं। आखिर इसकी सबसे बड़ी क्या वजह है इस हवाले से, और क्या क्या इसकी वजूहात हैं, वो हमारे व्यूअर्स और नाज़रीन को आप बताइए। हाँ रिज़वान साहब, आपने सवाल तो यकीनन बहुत ही अच्छा किया है और ये मसाइल हैं आज हर एक के साथ में। अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया ताकि जो मेरे इल्म में है मैं उसे आपके साथ शेयर करूँ। दरअसल ये जो जिस्म है हमारा, ये हमारा जिस्म मजमुआ है 3 चीज़ों का। अच्छा। एक जिस्म हमारा ज़ाती तौर पर जो ये फिज़िकल मामलात हैं, दूसरे मेंटली, और तीसरे रूहानी। अच्छा, रूहानी। 3 मामलात हैं। तो जब तक इस जिस्म को इन तीनों की तरफ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, जिस्म को राहत नहीं मिलती है, ना ये कायदे से डेवलप हो पाता है। अच्छा। एक ज़माना था जब इंसान नेचुरल लाइफ गुजारता था, उसकी ज़िंदगी जो थी वो कुदरती थी। लिहाजा जिस्मानी मेहनत और मशक्क़त भी होती थी और जहनी तौर पर आसूदगी भी थी। अच्छा। मुख्तलिफ़ किस्म के मनोरंजन हुआ करते थे, गेम्स होते थे फिज़िकली। और तीसरी चीज़ रूहानियत के भी लोग करीब थे। अच्छा। अल्लाह से करीब थे, मार्फत थी उन लोगों को और बहुत अच्छे मामला थे। लिहाजा इंसान को सेटिस्फेक्शन था, चैन था, बहुत अच्छी नींद थी, सुकून मिलता था, अच्छी नींद आती थी। आज की डेट में अगर आप देखें तो लोगों का लाइफ स्टाइल नेचुरल नहीं है। अच्छा। वो बिल्कुल बनावटी लाइफ स्टाइल हो गया है। न तो फिजिकली वो कहीं पर इन्वॉल्व हो पाते हैं। इवन यहाँ तक कि आप देखिए कि लोग घर से अपने निकलते हैं और वापस जब घर आते हैं तो घर से गाड़ी से निकलते हैं और घर में गाड़ी ही से उतरते हैं। अच्छा। यानी पैदल चलना नहीं हो रहा है। पैदल चलना तक जब नहीं हो रहा है तो बाकी फिजिकल एक्टिविटीज कहाँ से होंगी? अच्छा। तो बच्चों के गेम जो बाहर हुआ करते थे, अब वो गेम घर में इंडोर में खेलते हैं, मोबाइल के ऊपर खेलते हैं। हाँ, मोबाइल पर, टीवी पे देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं। और रूहानियत की बात जहाँ तक करें तो मादियत ने अपने पाँव पसार लिया है कि इंसान की रूहानियत पसे-पुश्त चली गई है। जी। तो अब तीनों चीज़ों में तो मसला है, परेशानियाँ हैं। अल्लाह ने हमारे जिस्म को जो बनाया है, तो अब आजकल मेडिकल साइंस के स्टूडेंट अगर पूछें साहब आप ये क्या पुरानी बातें कर रहे हैं, तो मैं अर्ज़ करूंगा उनके लिए भी कि जब तक इंसान जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर बिल्कुल नेचुरल लाइफ नहीं गुजारता, उस वक्त तक उसकी बॉडी के वो हार्मोन्स जो खुशी के हार्मोन कहे जाते हैं, मसलन सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है और डोपामाइन है, उस वक्त तक इंसान को न चैन मिलेगा, न सुकून मिलेगा, न उसका माइंड डेवलप होगा, न फिजिकली वो एक्टिव होगा। और नींद उसी की एक चीज़ है। अच्छा। अल्लाह ने इंसान को दिन भर काम करने के बाद नींद इसलिए उसके ऊपर तारी कर दी ताकि वो अपने जिस्म की रिकवरी कर ले। अच्छा। जो थकावट आई है, जो परेशानी आई है, वो रिकवरी कर ले। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती तो हम उसे
चार्जर लगा के चार्ज करते हैं वो। तो नींद हमारे चार्जर का काम करती है। अच्छा। अब चूंकि हमारी एक्टिविटीज ओवर हो गई हैं, हाँ, ओवर होने की वजह से ये चार्जिंग इसकी नहीं हो पाती है। तो वो चार्जिंग कैसे होगी फिर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस चार्जिंग के लिए कहीं ना कहीं से हमें नेचर से करीब जाना पड़ेगा। अच्छा, करीब कहते नहीं है कि वो बड़ा मशहूर बात है, जुमला है कि इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ नेचर, नेचर विल डिस्ट्रॉय यू। अगर इंसान कुदरत की खिलाफ वर्जी करता है तो कुदरत इसको खत्म कर देती है। और वाकयात हम माजी में देखें अगर, तो वाकयात भरे पड़े हैं। लिहाजा सबसे पहले तो ये करना होगा कि हम अगर फिजिकली बहुत ज़्यादा गेम हम नहीं खेल सकते हैं तो कम से कम ये तय कर ले कि रोज़ाना 20-25 मिनट तक हम वॉक कर लेंगे। अच्छा, हाँ हाँ, घर में ही अपनी छत पे खड़े होके, अपनी टेरेस पे खड़े होके अगर हम 20-25 मिनट, कम से कम 20-25 मिनट की एक्सरसाइज कर लेंगे। अच्छा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, कर सकता है आदमी, बिल्कुल। 24 घंटे आदमी अपना सारा काम कर सकता है, तो 20-25 मिनट अपनी सेहत के लिए, हाँ, बिल्कुल, अच्छी जिंदगी के लिए नहीं निकाल सकता है। जी, जी। दूसरी चीज, मेंटली आदमी कैसे सेटिस्फाइड हो, लिहाजा उसके लिए भी उसको अपना वक्त देना पड़ेगा। अच्छा। आज आप लोगों की जिंदगी पे गौर कीजिएगा तो लोग अपने जहन की आसूदगी के लिए मोबाइल के अलावा कोई काम नहीं करते, और मोबाइल का इतना यूज करते हैं कि उस पर जो डोपामाइन बनता है हमारी बॉडी में, वो बन नहीं पाता है। अच्छा। जब डोपामाइन बन नहीं पाता है तो फिर आदमी के अंदर उलझन पैदा होती है। जैसे अच्छा। मोबाइल ही है, उसको आप ज्यादा उसमें अगर एप्लीकेशन डाल दीजिए, ज्यादा फाइलें खोल दीजिए तो वो हैंग कर जाता है, हैंग कर जाता है। तो इंसान का नींद ना आना दरअसल हैंग कर जाना है। अच्छा, अच्छा। उसका दिमाग हैंग कर रहा है, उसकी रूह हैंग कर रही है, और उसका जिस्म भी हैंग कर जाता है, सुन होने लगता है, हाथ पांव सुन। जो लोग ज्यादा मोबाइल वाइल के यूज करते हैं, इंशाल्लाह इस पे बात होगी जी, अगले टॉपिक में इसी पे। हाँ, तो नींद आने के लिए लाजमी है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज करे, कुछ अपने दिमाग के सुकून के लिए। अब यहाँ पे एक रूहानी चीज होती है कि दिमाग का सुकून सिर्फ अपनी जात तक महदूद रहने से नहीं मिलता। अच्छा। बल्कि अगर वाकई देखा जाए, सुकून दिमाग का जब मिलता है जब हम किसी के साथ अच्छा हुस्न सलूक करते हैं। अच्छा, जैसे हमारे इस्लाम में कहा गया है कि माँ बाप की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखना सवाब है। हाँ, और खिदमत भी करे, उनकी माँ बाप की खिदमत करना, और जो और लोग हैं उनकी भी खिदमत करें। हमारे और भी लोग हैं जो खिदमत खल्क से कहा जाता है। खिदमत खल्क करने के बाद आपने महसूस किया होगा जब कोई शख्स आपके सामने अपना दस्ते सवाल दराज करता है और आप उसके सवाल को पूरा करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, सुकून मिलता है। बेशक बेशक, बिल्कुल सुकून मिलता है। किस कदर सुकून मिलता है। जब किसी नंगे को आप कपड़े पहनाते हैं तो कितना सुकून मिलता है। भूखे को खाना खिलाते हैं तो कितना सुकून मिलता है। आप किसी से मुलाकात करते हैं, अब तो सिर्फ ये हो गया कि आप हाथ मिला लेते हैं। इस्लाम में तो है मुआनका कीजिए, जी, गले मिलिए, गले मिलिए। आप ईमान से बताइए कितने लोग अपने सगे भाइयों से गले मिलते हैं, अपने वालिदैन से गले मिलते हैं, अपनी बीवी, ज़ौजा और शौहर से भी गले नहीं मिलते। तो ये सब वजूहात है जिसकी वजह से हमारा दिमागी तौर पर हम हैंग कर जाते हैं। अच्छा, और वो हार्मोन्स नहीं हमारे अंदर जनरेट होते हैं जो होना चाहिए। जी। और रूहानियत की बात भी है कि रूहानियत के तौर पर इबादतें होना चाहिए, अल्लाह की खिदमत खल्क होना चाहिए, उसमें भी कमी है। इस वजह से ये मसला ज़्यादा है कि हम नौजवान जो लोग हैं, हमारी बात क्या, नौजवानों के यहाँ नींद गायब हो गई है। अच्छा अच्छा, तो ये किस तरह से, जो आपने जैसे कि अभी जिक्र किया, तो क्या पैगाम लास्ट, क्योंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी आपने हम लोगों से गुफ्तगू की, भाई अगर हम किसी की खिदमत कर रहे हैं या किसी की मदद करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं तो ऑटोमेटिकली रूहानी मुझे खुशी हासिल होती है कि भाई मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि भाई अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया कि किसी सवाली ने सवाल किया और मैंने उसकी मदद कर दी। तो एक कुदरती जो है वो रिलैक्शन मिलता है और कुदरती जो है वो रूहानियत में इजाफा हो जाता है और इंसान को खुशी होती है कि भाई हम किसी के काम आ सके। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे वो व्यूअर्स, वो नाजरीन जो इस वक्त आपको ये प्रोग्राम देख रहे हैं? इसमें देखिए, क्योंकि बात नींद पे हो रही है और ख़ासकर नौजवानों के लिए कि उनकी नींद में बहुत कमियां आ गई हैं, इसके लिए मैं जो पहली चीज़ मैं मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ कि ज़रा सा सर में दर्द हुआ, ज़रा सा फीवर आया और फ़ौरन दवाएं खाने लगता है इंसान। तो ये जो अंग्रेज़ी दवाएं होती हैं, बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से दवाएं खाना बंद करें कि ज़रा सा फीवर आया, दवा खा ली, ज़रा सी एंटीबायोटिक खा ली। 50 एंटीबायोटिक लोगों के नोके ज़बान के हैं, इनको इस्तेमाल करने से उसके साइड इफेक्ट होते हैं। दूसरे लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। हमारे खाना खाने का ढंग, हमारे सोने का वक्त, ये सब कुछ मुअय्यन है। मसलन सुबह 7 से 9 के बीच में खाना खाने के लिए बेहतरीन वक्त होता है, कहा गया हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। लेकिन हम सुबह बहुत बेकार खाना खाते हैं, बिल्कुल छोटा मोटा सा। रात देर में खाना खाना और जहर खाने के बराबर है। तो आप देखिए, जब आदमी के सोने का टाइम है उस टाइम वो खाना खा रहा है, तो अब डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो गई। तो एक प्रोसेस, एक बॉडी में एक वक्त में सारी प्रोसेस नहीं होती हैं।
तो जब रात में 12 बजे 11 बजे आदमी खाना खाएगा तो डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रही है, तो ऐसे में फिर उसके सुकून नहीं मिलेगा और नींद नहीं आएगी। लिहाजा वक्त पे खाएं, अच्छा खाएं, हल्का खाएं, आसान खाएं। मसलन बहुत ज़्यादा हैवी ना खाएं, बहुत ग्रेवी वाला, बहुत मसालेदार खाना। मसालेदार खाने से भी नींद नहीं आती है। अच्छा। बहुत नुकसानदेह चीज़ें होती हैं। लिहाजा लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आप अगर कभी इंशाल्लाह मौका देंगे तो मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन के लिए खासकर कि लाइफ स्टाइल क्या है और इसको हम कैसे मैनेज करें और कैसे अच्छा करें ताकि कुदरती लाइफ स्टाइल हो। फिर सिर्फ नींद की बात नहीं होगी, नींद ही नहीं अच्छी आएगी, बल्कि इंसान फुर्तीला रहेगा, खुशहाल रहेगा, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, जो आज उजड़ा उजड़ा चेहरा दिखाई पड़ता है। माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी मौका दिया। जी शुक्रिया। तो ये तो थे आली जनाब डॉक्टर कमर अब्बास जाफरी साहब, जिन्होंने यहाँ पर आज का जो टॉपिक था खुशहाल ज़िंदगी, जिसमें हमने बात की नींद के हवाले से कि वो नौजवान जिनको नींद नहीं आती है, उनको बहुत देर से आती है, इसके कुछ राय हल उन्होंने बताया और कुछ नुस्खे बताए कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करके चलेंगे और किस तरह से हम, जैसे मोबाइल है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसको किनारे रखेंगे और बिल्कुल फ्रेश होकर आराम से हम सोएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम सो जाएँ, तो उससे हम कुछ बहुत हद तक फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम यकीनन हमारे मोमिनीन के लिए, व्यूवर्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, बशर्ते कि वो नौजवान, वो व्यूवर्स अमल करें इन बातों पर जो हमारे डॉक्टर कमर अब्बास जाफरी साहब ने अभी आपके सामने गुफ्तगू की थी। अब अपने मेज़बान सैयद रिजवान रज़ा नकवी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने हमारी मुलाकात होगी खुशहाल ज़िंदगी में एक और एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफिज़।